रात के लगभग 11 बजे थे। आसमान में हल्की हल्की बदली छाई हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे। राहुल अपनी बाइक से धीरे धीरे एक पुराने इलाके की तरफ बढ़ रहा था। आज ही उसने एक नया घर खरीदा था, या यूं कहें कि सस्ते दाम में एक पुराना मकान। उसके दोस्तों ने उसे कई बार रोका था, भाई इतना सस्ता घर कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन राहुल को लगा ये सब बेवजह की बातें हैं। जब वह घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा घर बाहर से काफी जर्जर लग रहा था। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। राहुल ने दरवाजा खोला। दरवाजा ची की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ नहीं, बस पुराना घर है। अगले दिन सुबह उसने सफाई शुरू की। घर के हर कोने में धूल जमी थी, पुरानी चीजें, टूटी कुर्सियां और मकड़ी के जाले। सफाई करते करते वह एक कमरे में पहुंचा जो बाकी कमरों से अलग था। उस कमरे का दरवाजा बंद था। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज ठंडी हवा बाहर आई। कमरे के अंदर सब कुछ बहुत पुराना था और दीवार के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। लकड़ी का पुराना फ्रेम, थोड़ा टूटा हुआ, लेकिन अजीब तरह से साफ। राहुल उस आईने के पास गया। उसने खुद को देखा। सब कुछ सामान्य था। वह हंसा। लोग भी ना बेवजह डरते हैं, लेकिन उसे क्या पता था, ये आईना उसकी जिंदगी बदलने वाला था। पहला बदलाव कुछ दिन बीत गए। राहुल अब उस घर में रहने लगा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात जब वह आईने के सामने खड़ा था, उसे लगा कि उसका चेहरा थोड़ा अजीब दिख रहा है, जैसे आईना सही रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा हो। उसने सोचा शायद रोशनी की वजह से, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। अब उसका शक बढ़ने लगा था। दूसरा बदलाव एक रात करीब 2 बजे। राहुल को अचानक नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह उठा और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आईना हल्का सा चमक रहा था। राहुल ने ध्यान से देखा और तभी उसे आईने में अपने पीछे एक परछाई दिखी। वह डर गया और तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर की शुरुआत अब राहुल को उस आईने से डर लगने लगा था। वह उसे हटाना चाहता था, लेकिन जब उसने आईने को दीवार से निकालने की कोशिश की तो आईना हिला तक नहीं, जैसे वो दीवार का हिस्सा बन चुका हो। तीसरा बदलाव, अब हर रात आईने में कुछ ना कुछ बदलने लगा। कभी कोई परछाई, कभी कोई धुंधला चेहरा। और एक रात राहुल ने देखा आईने में एक आदमी खड़ा है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस आदमी की आंखें पूरी तरह काली थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। आखिरी रात, उस रात ठीक 3 बजे कमरे से आवाजें आने लगीं। टक टक टक, जैसे कोई अंदर से आईने को खटखटा रहा हो। राहुल डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आईने के पास गया। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, अचानक आईने में उसका चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह वही काला आंखों वाला आदमी दिखाई देने लगा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आईने से बाहर निकाला और राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंत जो डराता है अगली सुबह। पड़ोसी उस घर में पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। बस दीवार पर वही आईना था और अब उस आईने में राहुल खड़ा था,
और मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज आईने के बाहर नहीं आ रही थी। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पीछे जो होता है वो कभी बाहर नहीं आता, बल्कि आपको ही अंदर खींच लेता है।